Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to start chapter number 6 biomolecules of 9th class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल के बारे में, वो मॉलिक्यूल जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप जैसे कि आपको इसके वर्डिंग मीनिंग से आप देखिए, इसका क्या है, बायो मीन लाइफ होता है और मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। हम पढ़ेंगे इनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, और ये भी हम पढ़ेंगे इनके रिसोर्सेज कहाँ पे है। ठीक है, इस फुल चैप्टर के अंदर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट क्लासेस हैं। देन उसके अंदर फर्दर राइबोस, ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ेंगे, ये इनके फार्मूलाज, इनके मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। बायोकेमिस्ट्री, सबसे पहले आपको बायोकेमिस्ट्री की डिफाइन दे रहे हैं। ठीक है, जो बायोमॉलिक्यूल्स है, जब हम बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तो एट में इसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, इसलिए हम सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डिफाइन इसके अंदर करेंगे। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मतलब वो केमिस्ट्री, वो मेटाबॉलिज्म, वो केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस, वो केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, उनकी स्टडी को, उन केमिकल रिएक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी प्लांट्स के अंदर हो रही है, हमारे अंदर। इस तरह से जो है आपको पता है जो बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल प्रोसेस को एक जानदार के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। एज एमसीक्यूज भी आपने इसको मस्ट करना है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जैसे कि आपको ये वर्डिंग मीनिंग से आपको नजर आ रहा है, मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजी स्टडी, मतलब इसके अंदर जो है ना हम मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूल जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन एंड फर्दर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की एंड फंक्शंस की ऑफ द बायोमॉलिक्यूल, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर की, उनके फंक्शन की हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की हम स्टडी करेंगे तो हम किसकी स्टडी कर रहे होंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। प्रोटीन की जब हम स्टडी करेंगे तो देन हम किसकी स्टडी कर रहे होंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करेंगे देन हम किसकी स्टडी कर रहे होंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। सेम इस तरह दिस चैप्टर डिग्स इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम फैसिनेटिंग वर्ल्ड होती है। फैसिनेटिंग का मतलब एक मतलब पुरकशिश, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पुरदिलचस्प, जिसके अंदर हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा न्यू न्यू चीज़ें हमें जानने को मिलती है, उसे कहते हैं फैसिनेटिंग वर्ल्ड। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको ये भी बता दूँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, जो डिफरेंट हम आइटम्स खा रहे होते हैं, डिफरेंट फूड खाते हैं, उसके अंदर मौजूद है। जैसे कि अगर मैं कहूँ प्रोटीन जो है वो मीट के अंदर, चिकन हम खाते हैं, मीट खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, प्रोटीन जो है इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में जो होती है। बाकी भी कुछ ऐसे और भी काफ़ी सारे फूड्स हैं जिसके अंदर मौजूद होती है प्रोटीन, लेकिन मीट के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से हम ग्रेन्स खा रहे होते हैं, डिफरेंट उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। हम इनके फर्दर आगे इनके सोर्स भी पढ़ेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, जो बायोमॉलिक्यूल्स है, इनके जो सोर्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था बायोमॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ बायोमॉलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आप लोग अगर ये माइंड मैप कर लेंगे तो देन आप लोगों को इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे आपको हर चीज़ जो है ना आपके जो है माइंड में रह सकती है अगर आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस की स्टडी होती है अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा जानदार है, उसके अंदर ये केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। ठीक है, इसके अंदर आप ये आ जाते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 6.1 बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली में होते क्या हैं, यहाँ पे प्रॉपर इसकी डिफाइन है, इसको आपने करना है। द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म, वो मॉलिक्यूल जिनको पैदा करता है, प्रोड्यूस मीन पैदा करना, बाय ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार जो है उसको पैदा करता है, उन मॉलिक्यूल्स को आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, उन्हें कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स भी उन्हीं को कहते हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी उन्हें कहते हैं। ठीक है, दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, उनके अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपको ये बता दो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हम फूड खाते हैं, जो ग्रेन्स खा रहे हैं, हम जो ब्रेड खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स है जो हम ये खाते हैं, बटर है उसके अंदर होता है, मिल्क है उसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन है ये मीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्स अमाउंट में। एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए को कहते हैं। ठीक है, आपने अगर
जो है चैप्टर नंबर 3 सेल साइकिल के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था डीएनए कैसे होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है इसके अंदर एक्चुअली में डीऑक्सी हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन जो है ना वो खत्म हो जाता है, निकाल दिया जाता है। डी का मतलब होता है निकाल देना, तो इसलिए हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दे आर मोस्टली लार्ज इन साइज एंड आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो लार्ज इन साइज होते हैं, जिनका साइज बड़ा होता है, फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमीन, जैसे कि आपको इसके वर्डिंग मीनिंग पता चल रहा है, मैक्रोमीन क्या होता है, लार्ज। ठीक है, मैक्रोमीन लार्ज बड़ा, मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जो लार्ज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। और इसकी एग्जांपल भी यही आएगी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप यही एग्जांपल आपको आप मैक्रो में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग भी आपसे इसकी डिफाइन जो है पूछी जा सकती है। आपने दोनों में लर्न करनी है, और आपने बायोमोलिक्यूल में भी वही आपने डिफाइन राइट करनी है, और देन मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर भी वही एग्जांपल्स आनी है। ठीक है, आप लोगों ने कर लेना इसको। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स प्ले क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं बायोमोलिक्यूल्स इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर मतलब होता है उसकी शेप, उसकी साख जो उसकी प्रॉपर जो है ना बनी हुई, जैसे हमारा बॉडी किस तरह बना हुआ है, हमारी बॉडी की शेप क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है, हमारे 2 हैंड्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, हमारा जो है प्रॉपर हेड है, हमारे जो है लेग्स होते हैं, फीट होते हैं, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर है हमारी। ठीक है, इस तरह से जो है मॉलिक्यूल जो है ना ये स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ना एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अंदर जो है ना प्रॉपर एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। द फॉलोइंग टेबल मेंशन इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन। एक नेक्स्ट टेबल है, इसमें उन्होंने आपको बायोमोलिक्यूल्स के डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो है ना फंक्शन आपको दिए हैं। ठीक है, आप जो है इनको आप इसके अंदर जस्ट डिफाइन थी, बायोकेमिस्ट्री की डिफाइन, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डिफाइन विद एग्जांपल्स। बायोकेमिस्ट्री की भी आपको ये एग्जांपल दी हुई हैं, बायोमोलिक्यूलर बायोलॉजी की एग्जांपल, देन बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की ये भी है एग्जांपल। ठीक है, वो था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इनमें दोनों में डिफरेंस है, और ये आगे इसकी एग्जांपल भी है। मैक्रोमोलिक्यूल्स की भी यही एग्जांपल है, आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर की, उसकी फंक्शन की हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। इनकी स्टडी को जब इनको हम जब स्टडी करते हैं तो देन हम किसकी स्टडी करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म से ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, कॉल बायोमोलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, इनके 2 नेम है, एग्जांपल्स में वही आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। लेकिन सब मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। आपने सेम वही कर लेना है। उसके बाद जो है ना हम करते हैं नेक्स्ट, इसके कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसके फंक्शन जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज इसके फंक्शन को ज़्यादा हैं, डिटेल में है, तो देन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से मैं गाइड कर सकूँ, अच्छे से आपको समझा सकूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको इसका हाफ माइल में भी करवा दिया था, और देन नेक्स्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन भी कर लिया है किसका, बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन विद लोकेशन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।